द्रौपदी और कुंती और उत्तरा को आशीर्वाद देकर के भगवान द्वारकानाथ द्वारकापुरी पधारते हैं। अर्जुन को साथ में ले गए हैं। इधर राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उधर युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे। अब इतने दिन हो गए हैं, अर्जुन गया हुआ है द्वारकानाथ के साथ में, अभी तक वापस नहीं आया है, पता नहीं क्या हो रहा है। और उधर ऐसी घटना घटित हो गई कि पांडवों के द्वारकानाथ के श्राप लग गया है और द्वारकानाथ अपने वंश को समाप्त करके अपने धाम पधारे हैं। अर्जुन को वापस भेजा है। अर्जुन हस्तिनापुर आए। अर्जुन के चेहरे को देख करके युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे मलिनता दिखाई दे रही है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। किसी को वचन दे करके आपने काम नहीं पूरा किया हो या किसी गाय की आपने हत्या करते देख लिया हो, क्या बात है। जैसी सुना है युधिष्ठिर के मुख से कि आपका चेहरे का तेज कहाँ चला गया है, अर्जुन रो पड़े। भैया क्या बताऊं मैं आपको, आज मेरा सर्वस्व उजड़ गया। क्या हुआ, और जिनकी कृपा से हमें आज विजय श्री मिली थी, कौरवों को समाप्त किया है, हस्तिनापुर का राज मिला है, आज वही द्वारकानाथ हम सबको छोड़ करके अपने धाम चले गए। जैसे सुना है कुंती बुआ ने द्वारकानाथ अपने धाम चले गए, कुंती बुआ ने वहीं पर अपना देह त्यागा है, प्राण त्यागे हैं, राम नाम सत्य हुआ है। पांडवों ने राजा परीक्षित के लिए राजगद्दी प्रदान की है और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा परीक्षित राजगद्दी पर विराजमान हैं। राजा परीक्षित संतों के आश्रम में जाते हैं और वहां पर जो कमी नजर आती है उसको पूरा करते हैं। आज संतों का आशीर्वाद लेने से वापस आ रहे थे, तब देखा है कि एक काला पुरुष बैल के पैरों को काट रहा है। 3 पैर समाप्त हो चुके हैं, 1 पैर बचा हुआ है, उस पैर को भी काटना चाहता है। उसी समय राजा परीक्षित ने अपना बाण और धनुष पर चढ़ाया है, मारना चाहते हैं। वो काला काला पुरुष राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। कहा, महाराज क्षमा करें, आप मुझे मारे नहीं। बोले, आप कौन? बोले, मैं कलियुग हूँ। अरे कलियुग, तुम इतना गंदा काम कर रहे, गाय के पांव काट रहे हो, इतनी बड़ी हत्या कर रहे, मेरे राज में अधर्म फैला रहे हो, निकल जाओ मेरे राज से। और कलियुग को जब राज से निकाला है, चला है, पृथ्वी के राष्ट्र कोने तक पहुंचा है, वहां भी राजा परीक्षित धनुष बाण लिए खड़े हुए हैं। वापस आया है, बोले, महाराज जाऊं कहां, तज चरण तिहारे, जहां भी जाता हूं वहां पर केवल आप ही नजर आते, और कोई नजर नहीं आ रहा है। कहां जाऊं मैं, आप कृपा करें, हमारे लिए कुछ जगह दे दी जाए, हम अपना गुजारा कर लेंगे। आज राजा परीक्षित ने 4 जगह दी है कलियुग के लिए। बोले, राधे राधे। ध्यान से सुनना, कलियुग कहाँ निवास करता है। राजा परीक्षित ने कहा, दूतम पानम स्त्रीशूनम यत्र धर्म चतुर्विदा। राजा परीक्षित ने कहा, हे कलियुग, आपका निवास वहां होगा जहां पर दूध जुआ खेला जाता होगा। आपका निवास दूसरा वहां होगा जहां पर मदरा मांस खाया पिया जाता होगा। तीसरा आपका निवास वहां पर होगा जहां पर वेश्याएं रहती होंगी। चौथा निवास वहां पर होगा जहां पर हमेशा हमेशा कलह मचा रहता होगा। 4 स्थान दे दिए राजा परीक्षित ने कलियुग के लिए। अगर आप जुआ खेलते हैं तो कलियुग के भतीजे कहलाएंगे। बोलो, राधे राधे। मांस मदरा पान कर रहे हैं तो आपके घर में साक्षात कलियुग का वास है, आपके घर ठाकुर वास नहीं हो सकता है। जैसी कलियुग ने देखा 4 स्थानों में एक भी गुण, एक भी अवगुण राजा परीक्षित के नहीं है, और कलियुग ने सोचा कि जब तक राजा पर राज नहीं करेंगे तब तक प्रजा पर क्या राज करेंगे, राजा को हिलाना चाहिए। कलियुग ने कहा, महाराज 4 स्थान कम पड़ रहे हैं, परिवार बड़ा है? एक स्थान और मिल जाए। राजा परीक्षित का, ठीक है, आपका निवास सोने में होगा। बोले, राधे राधे। जैसे सोने में कहा,
सबने अपने अपने अंगूठी, अपने अपने कंगन, अपने अपने माला उतारना शुरू कर दिया। बोलो राधे राधे। है? सोना नहीं पहनना है महाराज, सोना में कलयुग है, सोना नहीं पहनना है। फिर क्या करें महाराज? बोले अगर सोना पहनने की इच्छा हो तो पहले ठाकुर को आभूषण बनवा के पहनाओ और फिर उनका प्रसाद मान करके पहनो, फिर उसमें कलयुग नहीं रहेगा। बोले राधे राधे। कलयुग उसमें उस सोने में रहता है जो सोना गिरवी रखा जाता है। बोलो राधे राधे। गरीब आदमी पैसा लेने आया, बोले पैसा चाहिए, बोले बिल्कुल मिलेगा। बोले फिर तो, बोले कुछ लाओ, पैसा के बदले कुछ तो देना पड़ेगा। बोले महाराज हमारे घर मेरी जनानी की एक सोने की चूड़ी है। बोले नहीं आप कोई बात नहीं, सोने की चूड़ी रख ली, लिख दिया इतने दिन में पैसा दे दोगे, चूड़ी वापस कर दी जाएगी, हमारी रकम हमारे पास में, तुम्हारा सोना तुम्हारे साथ में, और इतने दिन बाद अगर नहीं दोगे चूड़ी भी हजम हो जाएगी और पैसा भी देना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे सोने में कलयुग का निवास है। अत्याचार से कमाया जाए, लूटपाट करके कमाया जाए, चोरी करके कमाया जाए, उस सोने में कलयुग का निवास होता है। अब तो महाराज राजा परीक्षित घर गए हैं और आज राजा परीक्षित के माथे पर सोने का मुकुट है, उसमें तो ईमानदारी का सोना है, गड़बड़ सोना नहीं है, बिल्कुल खरा सोना है। राजा परीक्षित के मन में आया कि मैंने सुना है कि हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा कोठार है, बहुत बड़ा लोकर है, उस लोकर को खोला जाए, उसमें क्या रखा हुआ है। जैसे राजा परीक्षित ने अपने घर का कोठार खोला, उसमें चमचमाता हुआ एक सोने का मुकुट दिखाई दिया है। और जैसे मुकुट दिखाई दिया है, राजा परीक्षित उसको पहुंचा है, पहुंच करके देखो, अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर मुकुट है, इतना सुंदर मुकुट कबाड़े पड़ा हुआ है, स्टोर में पड़ा हुआ है, अरे इसको तो पहनना चाहिए। राजा परीक्षित दर्पण के सामने गए, शीशे के सामने गए और उस मुकुट को पहन करके देखा है और पूछा भैया कैसे लग रहा हूँ। सबने कहा महाराज बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे चक्रवर्ती राजा आ रहे हैं। और जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट पहना है, उसी मुकुट के ऊपर कलयुग बैठा हुआ था और कलयुग जैसी बुद्धि पर बैठा है, बुद्धि पर असर हुआ। राजा परीक्षित बोले हम क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं, हमें शिकार करना चाहिए। अभी तक राजा परीक्षित ने किसी पक्षी, पशु पक्षी की हत्या नहीं करी है, लेकिन मुकुट पहनते ही आज राजा परीक्षित कहते मुझे शिकार खेलना है। आप कहोगे महाराज ये मुकुट कहाँ से आया है? क्या पांडवों ने किसी की चोरी करी थी क्या? बोले महाराज चोरी तो नहीं करी है, लेकिन ये मुकुट जो है ये जरासंध के घर से लाए थे। जरासंध को मार करके, जरासंध को जब मारा है ना, तो जरासंध के बेटे ने अपने पिता का मुकुट जो है पांडवों को प्रदान कर दिया था। महाराज ये मुकुट भी आपका, राजघराना भी आपका, हम आपके सेवक हैं। युधिष्ठिर ने कहा इस मुकुट को पहनना नहीं है, क्योंकि ये राजा जरासंध का है, पापी आत्मा था, इसका मुकुट पहनना नहीं है। लेकिन आज राजा परीक्षित ने मुकुट पहना है, कलयुग सिर पर बैठ गया है, शिकार खेलने गए हैं राजा परीक्षित। देखो ध्यान रखना, सावधानी रखना, आपका मन कहां गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। जब राजा परीक्षित जैसे के व्यक्ति का मन गिर सकता है, तो हमारी और तुम्हारी कहां गिनती है। बोलो राधे राधे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल तो मिलने का काम करें। जैसे राजा परीक्षित अपने घर आए हैं
और जैसे मुकुट निकाला है, मुकुट नीचे रखा है, राजा परीक्षित की बुद्धि शुद्ध हुई है और उसी समय पश्चाताप करने लगे, हाय हाय मेरे इन हाथों में आग क्यों नहीं लग गई, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, जिस समय मैंने ऋषि का अपमान किया। उसी समय आकर के सेवक ने कहा, महाराज सावधान हो जाए आप। क्या हुआ? बोले आपको 7 दिन मरने का श्राप लग चुका है। राजा परीक्षित ने जन्मेजय को राजगद्दी दी है और राजा परीक्षित का मन कहता है, चलो रे मन गंगा यमुना तीर। अब राजा परीक्षित का मन मचल गया है, गंगा किनारे आए हैं। राजा परीक्षित को जब जैसे गंगा किनारे आए देखा, बड़े बड़े ऋषि लोग आ गए हैं बगैर निमंत्रण के, और ऋषि ने आकर के राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिया है, कहा राजन आप चिंता न करें, आपका कल्याण जरूर होगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो उसको क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा कि महामंत्र करना चाहिए, किसी ने कहा दुर्गा पाठ करना चाहिए, किसी ने कहा विष्णु यज्ञ करना चाहिए, किसी ने कहा कि गायत्री जाप करना चाहिए। लेकिन जिसने जो जो जाप बताए हैं उनकी अवधि 7 दिन से पार हो रही है। बोलो राधे राधे। हमें तो 7 दिन का समय लगा हुआ है, याद रखना। राजा परीक्षित कोई और नहीं है, हम सब राजा परीक्षित हैं। जितने यहाँ बैठे हुए हैं, जितने मृत्यु लोक में हैं, सब राजा परीक्षित हैं। उस राजा परीक्षित को 7 दिन मरने का श्राप लगा था, निश्चित था कि अमुक दिन मरोगे, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, मरना सबको 7 दिन में है, लेकिन कौन सा बार होगा ये ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं। कब बुलावा आ जाए, कब बुलावा आ जाए वो जाना पड़ जाए। तैयारी कर रहे हैं शादी की, पोते की शादी की, बुलावा आ गया, बोले क्या होगा, बोले चले गए। तैयारी कर रहे हैं कोठी के गृह प्रवेश की, क्या हुआ, अरे परसों गृह प्रवेश सुना था, उससे पहले राम नाम सत्य हो गया। बोलो राधे राधे। हैं कोई भरोसा है क्या? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, कोई भरोसा नहीं। अभी हम बोल रहे हैं कि सांस जो निकली है ये द्वारा ले पाए ना ले पाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास के आवन हो ही न हो। प्रति श्वास 21,000 से ज्यादा श्वासें हम लेते हैं 24 घंटे। प्रति श्वास पर राम भजना चाहिए, कोई श्वास खाली न चली जाए। बोले महाराज श्वास श्वास पर राम भजेंगे तो मोहल्ले की चर्चा कौन करेगा, नाटक कौन देखेगा, टीवी कौन देखेगा, चुगलखोरी कौन करेगा, इधर के उधर कौन करेगा। समय दिगंबरम विकीर्ण केशम प्रणम्य बाहो समेत धाम। उसी समय सुखदेव जी महाराज का ध्यान टूटा और सुखदेव जी का मन कह रहा है कि चलो परीक्षित के पास में, चलो परीक्षित के पास में, चलो परीक्षित के पास में। परीक्षित का बुलावा आया, परीक्षित बुला रही है, अब मेरे को अधिकारी मिल गया है, कथा देने का समय आ गया है। जिनकी लंबी लंबी बाहु हैं, जिनके लंबे लंबे केस हैं, श्यामल शरीर है, केवल कॉपी मात्र है, गांव से जिस गांव से निकलते हैं सब बच्चे कहते हैं पागल बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया। कोई पहचान नहीं पा रहा है सुखदेव महाराज को। जैसे ही सुखदेव जी आए हैं उस सभा में जहां राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, सब लोग, सब बड़े बड़े ऋषि लोग खड़े हो गए स्वागत करने के लिए, प्रणाम किया है। राजा परीक्षित ने पूजा करी है, राजा परीक्षित ने पूजा करी है। आज के जो जजमान है आए सुखदेव जी का पूजन करें, इसके बाद में आरती को चलेंगे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव
करते रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तुझको। भजन धीरे धीरे,